टू माई चैनल मैथ बाय रेट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और हाँ बच्चों, मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ एक बार आप मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज पे आपके टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उनका मेथड देखते हैं, किस मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। याद है बच्चों, मैंने यही सेम क्वेश्चन जो कि था √3 एज ए एग्जाम्पल आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। मैंने पूरी डिटेल में ये क्वेश्चन समझाया था। तो प्लीज़ एक बार वो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ये वाला चैप्टर जो है, एक्सरसाइज जो है, आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने ये ट्रिक आपको पहले भी बताई कि जब भी हमने कुछ प्रूफ करना होता है बच्चों, तो सबसे पहले जो भी प्रूफ करना है उसके हमने हमेशा अपोजिट सेलेक्ट करना होता है। इधर हमने क्या प्रूफ करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि √5 को प्रूफ करो कि वो इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यही कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे कि जो हमारा √5 है वो क्या है, रैशनल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको यही अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम, हमने एक कॉन्ट्ररी अज्यूम करनी है कि जो हमारा √5 है बच्चों वो क्या है, हमारा रैशनल है। अगर हमारा √5 रैशनल है तो उसको हम तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे वही नंबर बच्चों रैशनल होते हैं जिसको हम क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक ये कंडीशन दे देनी है हमने कि जो हमारे a और b है वो क्या है, हमारे को प्राइम है। कंडीशन क्या बच्चों, ये होते ही एक्चुअल में को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होते हैं, जिन ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, डेट इज 1 के अलावा उसमें कोई भी अनदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, √9 क्या आपका रैशनल है? यस ऑफ कोर्स, कैसे रैशनल है। अब √9 को सॉल्व करो तो उसका आंसर 3 आता है, 3 फैक्टर बनता है ना, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है। अब √9 को सॉल्व करो तो उसका आंसर 3 आता है। 3 के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लो, तो ये हो गया ना p/q की फॉर्म में। हमने क्या है, √9 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखो, जो हमारा 3 है और 1 है, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, हमारा 1। उसके अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे 3 और 1 क्या है, को प्राइम। मीनिंग ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा कॉमन, वो होगा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 सो ऑन टू, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा आपका को प्राइम। तो हमने ये लेट कर लिया कि जो हमारा √5 है उसको हम a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये b क्या है, उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब == वाला फंडा मैं थोड़ा सा समझाती हूँ बच्चों। अगर मान लो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है, तो जब वो == की राइट हैंड साइड में जाएगा तो वही नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सा फंडा है, सभी बच्चों को पता होगा। जिन भी बच्चों को नहीं पता वो एक बार देख लेना बच्चों। कोई ऐसा नंबर अगर वो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो == की राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। ठीक है, अगर कोई आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ, तो जब हम उसको == की राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है == की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब हम उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, हमारा जो बी नंबर है, जो हमारा ये बी नंबर है, ये क्या है, ये डिवाइड हो रहा है। जब इसकी हम साइड चेंज करेंगे == की अदर, तो ये क्या उधर जाकर हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, b√5 = a। अब हम क्या है, इस रूट को कैंसल आउट करने के लिए, इक्वेशन को ईजिएस्ट बनाने के लिए दोनों साइड में मैं क्या करूँगी, स्क्वेयरिंग कर दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा रूट है वो स्क्वेयर के साथ कट जाएगा और b² बन जाएगा, 5b²।
क्योंकि जब भी आप रूट को स्क्वायर के साथ सॉल्व करते हो तो जो स्क्वायर है हमारा रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रूट है उसको आप 1/2 की फॉर्म में लिखते हो। जो हमारा रूट होता है उसकी पावर होती है 1/2। अब इसका स्क्वायर करो तो 2 के साथ तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, पावर की पावर क्या है, कट हो जाएगी, तो सिंपल हमारा 5 बचेगा। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। अब ए का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो बच्चे इस क्वेश्चन को, एक इसको इरेज कर दूँ। अब इसको देखो कि ये जो 5 है क्या ये ए के साथ डिवाइड हो रहा है? यस, अगर ये बी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डैट मीन्स ये ए के साथ डिविजिबल होगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि हेयर जो हमारा ए स्क्वायर है वो क्या है, 5 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, अगर हमारा ए स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है तो जो हमारा ए होगा वो भी तो बच्चों डिविजिबल होगा ना 5 के साथ। अगर ए स्क्वायर आपका 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो आपका ए भी तो 5 के साथ डिविजिबल होगा ना। कोई भी अज्यूम कर लो कि जैसे जो हमारा ए की वैल्यू अगर 5 होगी मान लो, ठीक है, या 10 लगा लो, कुछ भी, 10 का स्क्वायर अगर 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है बच्चों, दैट मीन्स आपका जो 10 है वो भी तो 5 के साथ डिविजिबल होगा ना। यही इस इक्वेशन में सिंपल कहने का मीनिंग है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया 1। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम करना है ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। बच्चे अब इधर ध्यान से देखो कि अगर हमारा जो ए है वो 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, डैट मीन्स ए में कुछ ऐसा फैक्टर है जो 5 के साथ मल्टीपल हो रहा होगा, कि ए एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या है, एक 5 का मल्टीपल होगा। देखो जैसे मैंने वही 10 लगाया था, जैसे कि अगर 10 स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल है तो मतलब 10 भी तो 5 के साथ डिविजिबल है ना। अब 10 ऐसा नंबर है, इसमें क्या 5 का मल्टीपल है? हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि 10 को आप 2 × 5 लिख सकती हो ना, मतलब कि तभी तो बच्चों डिवाइड होगा ना 10। अगर क्या है उसमें क्या 5 का मल्टीपल होगा तो तभी तो 5 के साथ 5 कट होगा ना, तब डिवाइड होगा। डैट मीन्स कि ये जो ए है इसमें कुछ ना कुछ 5 की वैल्यू है। ठीक है, और दूसरी ये जो मैंने 2 लगाया इसको मैं कोई अनदर नंबर लेट कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या है एक ए बी की फॉर्म में आंसर को जो क्या है इमेजिनरी फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो मैं क्या कर लूँगी कि ए की जो वैल्यू है उसमें क्या है 5c है। क्या मैं जी लिख सकती हूँ ना, सी क्या है, कोई भी इंटीजर होगा ना, कोई भी 2 3 4 5 कोई भी होगा क्या, क्योंकि अगर ए हमारा 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है तो मतलब जो हमारा ए है उसमें कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल है, तभी तो वो डिवाइड हो रहा। तो मैंने क्या है अज्यूम कर लिया कि ए की क्या वैल्यू है 5c है। अब इसी वैल्यू को मैं क्या है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा 5b² इज इक्वल्स टू ए की क्या वैल्यू 5c²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5b² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर एज इट इज़। अब मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन की, इधर कट कर दिया 5 1 जा, इधर 5 5 जा 25, तो क्या बच गया b² इज इक्वल्स टू 5c²। इधर ये मेरी इक्वेशन होगी 2। इधर देखो ध्यान से बच्चों, क्या हमारा b² जो है ये जो 5 है ये इधर जाकर तो डिवाइड ही होगा ना। दैट मीन्स जो हमारा b² है वो भी क्या है, वो डिविजिबल है 5 के साथ, या ऑफ कोर्स हमारा 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है, तो डैट मीन्स जो हमारा b भी होगा वो भी क्या है, वो भी 5 के साथ डिविजिबल होगा। क्लियरली हमारी इक्वेशन 2 कह रही है ना कि जो अगर b हमारा है वो 5 के साथ डिविजिबल हो रहा है, ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2 क्लियर कह रही है। अब आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो बच्चों, ध्यान से देखो एक बार। दोनों में मुझे ये पता चल रहा है कि a और b दोनों ही 5 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। डैट मीन्स कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, डैट इज़ 5। यही पता चल रहा है। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर रहे हो कि दोनों में इक्वेशन 1 और 2 हमारी क्या कह रही है। इक्वेशन 1 और 2 हमारी ये कह रही है कि जो हमारा a और b है उनमें एक कॉमन फैक्टर है, और वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, डैट इज़ 5। लेकिन
ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बच्चों ये अज्यूम किया था कि जो हमारे ए एंड बी है वो तो को प्राइम होंगे। तो को प्राइम तो ऐसे नंबर होते हैं ना जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, 1, 1 के अलावा कोई नहीं होता। तो इधर इसने इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्या कर दिया, फेल कर दिया। डैट मीन्स हमारा क्या है, जो हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा √5 है वो रैशनल है, वो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो इसलिए हमारा √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी कि ये क्या है, हमारी इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रही है कि ये हमारा कॉमन फैक्टर है 5, बट इसने ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि जो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट कि जो हमने अज्यूम किया था कि ए एंड बी क्या है वो को प्राइम है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन इधर हमने सॉल्व करने के बाद ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो डैट मीन्स हमारी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने अज्यूम की थी ये क्यों अराइज हुई है, क्योंकि बिकॉज हमारी क्या थी, अजम्पशन जो थी वो क्या थी बच्चों, रॉन्ग। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों अराइज हो गई। तो देयरफॉर ये क्या प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा √5 है वो हमारा क्या है, इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेम ही है, अब इधर क्या दे दिया है कि आपने ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 अब ये क्या है, इरेशनल है। सिंपल सा फंडा। अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या है, हम इसको रैशनल अज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी यही एक दोबारा लाइन लिख लेती हूँ कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तभी तो हम इसको प्रूफ करेंगे ना बच्चों कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो मैं क्या 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, सिंपल यस लिख सकती हूँ। और इधर हमारे क्या है, ए एंड बी क्या है, हमारे को प्राइम है। ठीक है, अब पीछे मैंने इज इक्वल्स टू वाला फंडा समझाया था। अब ये देखो ये क्या है, 3 इधर क्या है, ऐड हो रहा है, तो मैं इज इक्वल्स टू के उधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है बच्चों। ये 3 है, 3 के नीचे मैं डिनोमिनेटर 1 लगा लूँ, इससे कुछ भी फर्क नहीं होता, लगा लिया। अब इसका हम क्या है करेंगे, एलसीएम लेंगे। बी और 1 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा आपका बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए आया, 3 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, 3b आया। ठीक है, अब ये जो 2 है हमारा, जब हम इज इक्वल्स टू की उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये क्या आ जाएगा, a - 3b/2b। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, ये वाला जो 2 है जब इसको इधर लेकर जाओगे आप इज इक्वल्स टू की तरफ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये इधर लग जाएगा, क्यों, ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या वैल्यू आ गई, √5 इज इक्वल्स टू a - 3b। ठीक है, इधर बच्चों जो आपका जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, ये वाला जो नंबर है, इधर आपके जो a एंड b है वो कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स बच्चों आपको पता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी इंटीजर्स की, कि इधर ए और बी के कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि ये को प्राइम है, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, कोई नंबर होगा इसका। तो अब ध्यान से बच्चों ये देखो आप कि अगर ये इंटीजर्स हैं ए एंड बी, मतलब ये क्या होगा, ये रैशनल होगा, क्योंकि पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया कि आपके जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कि जैसे जितने भी सारे आपके क्या है नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, जितने भी आपके होल नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल में काउंट होते हैं। अगर हमारे ए एंड बी इंटीजर्स हैं, डैट मीन्स कि जो हमारे a - 3b/2b है, जो हमारी ये वैल्यू है ये हमारी रैशनल होगी, है ना। लेकिन बच्चों आपको क्लियरली पता है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था कि सिर्फ
बच्चों सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के रूट को छोड़कर, आपने जितने आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके रूट को छोड़कर जितने भी नंबर के ऊपर आपका रूट लगा होता है वो सारे के सारे इरेशनल में काउंट होते हैं। जैसे कि आपका √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल, क्या √4 इरेशनल है? नहीं, √4 हमारा क्या है? √4 हमारा रैशनल है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। √5 भी हमारा इरेशनल है, 6 भी हमारा इरेशनल है, 7 भी हमारा इरेशनल है, 8 भी, क्या 9 हमारा इरेशनल है? नहीं, ये हमारा रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। √10 भी ऐसे ही बच्चों सोन के परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल है। तो बच्चों क्या कभी भी आपका इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ सकता है? कभी भी आपका इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ सकता है? नहीं। तो इधर क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? आपका इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ रहा है। तो ये भी क्या होगी? हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत साबित हो गई। तो हमारा क्या है? 3 + √5 क्या बन जाएगा? हमारा इरेशनल। ठीक है बच्चों जिसका भी अगर स्टूडेंट का कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है ना वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगी। ठीक है, तो इधर क्या है, हमने ये प्रूव कर दिया कि 3 + 2√5 क्या है? हमारा इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इस केस में बच्चों देखो कि हमारी इरेशनल की वैल्यू रैशनल के इक्वल आ गई है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब मोस्टली बच्चे शायद इस लाइन में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वाई ए एंड बी आर इंटीजर्स। बच्चों ये देखो जो वैल्यू है ना a-3b/2b, इसको मैंने रैशनल क्यों माना? कि यहाँ पर जो भी a और b की वैल्यू है, स्टार्टिंग में हमने इसको कोप्राइम लेट किया ना है। बेशक ये कोप्राइम हो, कोई भी नंबर हो, कोई ना कोई तो उसको वैल्यू होगी ना बच्चों a/b की। जहाँ वो 2 1 हो, जहाँ वो 3 1 हो, वो 2 3 भी हो सकती है, वो 2 5 भी हो सकती है, वो 3 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप इन वैल्यू को इधर पुट करके देखो, आपका कोई ना कोई क्या है वैल्यू आएगी, कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो वही तो इसमें यही कहने का तात्पर्य है कि क्या इरेशनल इक्वल आ सकता है रैशनल के? नहीं आ सकता। तो हमारी अजम्पशन क्या है? गलत होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये नंबर क्या है? हमारा इरेशनल है। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके क्या है 3 आगे सब पार्ट्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी हम प्रूव करते हैं। तो इधर भी हमने यही प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है? इरेशनल है। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम यही अज्यूम करेंगे कि ये क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। हमने यही अज्यूम करना है कि लेट अज्यूम डैट 1/√2 इज रैशनल। अगर बच्चों ये रैशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और जो हमारे a/b है वो कोप्राइम है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी और उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो क्या होगा? हमारा 1 के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। रीअरेंज करो बच्चों, मैं b इधर ले गई तो क्या बन जाएगा? b = √2a। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा क्या बन गया? b √2a। अब क्या है? मैंने a को इधर लिख लिया तो ये क्या बच जाएगा? √2। ठीक है, सिंपल सा बच्चों। जहाँ तो आप इसको रिवर्स कर दो, 1/√2 को रिवर्स करो तो क्या बन जाएगा? आपका √2 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये भी रिवर्स हो जाएगी, ये b/a आ जाएगा। ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो कि पहले आपने इधर इसको मल्टीप्लाई किया, इधर इसको इसके साथ कर दिया, तो ये b = a√2 हो गया। अब इस a को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, b/a = √2 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई हमने। अब ध्यान से देखो, इधर भी क्लियर पता चल रहा है कि जो हमारा b और a है, के सेंस कि जो हमारा a एंड b है बच्चों, वो क्या है? कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। अगर तो वो इंटीजर्स हैं कोई ना कोई, तो डैट मीन्स क्या है? हमारा b/a क्या होगा बच्चों? वो कोई ना कोई रैशनल हो जाएगा। बट जो हमारा √2 है, √2 तो क्लियरली पता है आप सभी को कि वो क्या है? वो क्या है? हमारा इरेशनल। तो इस केस में भी बच्चों क्या हो गया कि हमारा जो इस केस में बच्चों देखो, क्या रैशनल कभी इरेशनल के इक्वल आ सकता है? बच्चों कभी भी नहीं आ सकता। तो ये भी हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों अराइज हुई?
क्योंकि हमने बच्चों गलत असम्पशन की। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी अराइजन हुई क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 क्या है हमारा रैशनल है, वो हमने गलत अज्यूम किया था। तो हेंस आपका जो 1/√2 है वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका इरेशनल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेम ही है, 7√5 को आपने प्रूव करना है कि ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो सेम ही करते हैं, हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये नंबर क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। 7√5 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो इसको हम क्या है, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हेयर हमारे जो a एंड b है वो क्या है, वो हमारे कोप्राइम है। बच्चों एक बात है, अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हो या बार बार ऐसे लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको वो क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, रिवाइज हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जिसको आप जितना भी रिवाइज किए जाओगे, जितना रिविज़न किए जाओगे, लिख लिख कर आपकी क्या है, उतने ही जो डॉट्स हैं उतने ही क्लियर होते रहते हैं। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप रिवीजन किए जाओ एक ही क्वेश्चन की। देखो अभी जब भी हमारी क्लास शुरू हुई ऐसे ही हम अज्यूम किए जा रहे हैं, ऐसे ही अज्यूम किए जा रहे हैं। मोस्टली बच्चों को तो वीडियो में ही लर्न हो चुका होगा कि कैसे हमने स्टेटमेंट लिखनी है, कैसे नहीं है। बाकी इसके जो सोल्यूशन है वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपके वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अलग वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना। अभी आप लिखने में नहीं ध्यान दो, अभी आप पहले समझने में ध्यान दो। जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिख लेना कि मेरा आंसर क्या है, टीचर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा रैशनल है और इसको क्या है, हमने a/b की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये 7 मैंने इधर लेकर आना है, ये 7 क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उधर क्या है, डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्लियरली फिर से वही कि a/b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब इनकी कोई ना कोई वैल्यू है कि a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो मतलब जो हमारा a/7b है वो क्या है नंबर, वो हमारा रैशनल बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि √5 हमारा क्या है, वो तो इरेशनल है। तो इस केस में भी ये हो गया है कि जो हमारी इरेशनल की वैल्यू है वो रैशनल की इक्वल आ रही है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी बच्चों वो गलत की थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हेंस जो आपका 7√5 है वो आपका क्या है, इरेशनल है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्या कहता है, 6 + 2 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले यही अज्यूम करेंगे कि ये नंबर क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा नंबर है रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस, और जो हमारे a एंड b है वो क्या है, हमारे कोप्राइम है। ठीक है, अब ये 6 जो है इधर ऐड हो रहा है 2 के साथ, उधर क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करो, इसके नीचे 1 लगा लो, b और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, 6 को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6b आएगा। ठीक है, ये देखो अब क्या है, इधर a हमारे a और जो b है हमारे वो इंटीजर्स हैं, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है। अगर उनकी कोई ना कोई वैल्यू, अगर a एंड b इंटीजर है, डैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है a - 6b/b, ये हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बट जो हमारा √2 है बच्चों, √2 देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ये क्या बन जाएगा, जो √2 है वो हमारा क्या है, इरेशनल है। तो इस केस में भी क्या हमारा इरेशनल रैशनल की इक्वल आ गया, जो कि क्या है, गलत है। तो ये भी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन जो हो गई, रॉन्ग हो गई। तो
हमारा जो 6+√2 है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। बच्चों सबसे ईजीएस्ट चैप्टर जो है ना आपका मैथमेटिक्स का वो यही है, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। जिन बच्चों को अच्छे से रियल नंबर पता होगा ना कि रैशनल और इरेशनल अच्छे से पता होगा वो ही इस चैप्टर को जो है डीपली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी रैशनल और इरेशनल को इतना डीप समझाया था। कि क्यों इतना डीप समझाया था, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए। आई होप बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।